मार्केटें पूरा साल 8 बजे तक बंद होनी चाहिए। बसों का बंदोबस्त ना करने वाले स्कूल सील कर देंगे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारू केस में रिमार्क्स। कहा, हमारे यहाँ कल्चरल तब्दीली आनी चाहिए। हम इस्लामी तालीमात के मुनाफी जा रहे हैं। छिड़काव से आसमान साफ होगा तो अदालत आने का भी सवाब होगा। एडवोकेट जनरल के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। मजीद समात 22 नवंबर तक मुलतवी। मसनूई बारिश का मंसूबा फ्लॉप हो गया। सर्दी की शिद्दत भी ढाल नहीं बनी। बागों के शहर में फिर स्मॉग और आलूदगी का राज। लाहौर आज भी मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। दुनिया में दूसरे नंबर पर। शरह 224 रिकॉर्ड। दर्जा हरारत मजीद गिर गया, 22 डिग्री तक रिकॉर्ड। मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्मॉग का मसला अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं। इंसदादे स्मॉग के लिए इकदाम जारी रखेंगे। स्मॉग की सूरत हाल बदल गई। तालीमी इदारे 13 रोज बाद खुल गए। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल भी बहाल। मॉर्निंग असेंबली पर पाबंदी लगा दी गई। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे रखा गया है। तुलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोलने का नोटिफिकेशन जारी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में नौमौलूद तब्दील करने का मुबैना वाकया। शहरी मोहम्मद फारूक का बेटा तब्दील करके बेटी बताने का इल्जाम। डिलीवरी के बायस बीवी बेहोश हो गई। अमले ने कहा बेटी पैदा हुई। घर आकर देखा तो डिस्चार्ज स्लिप पर बेटे का लिखा था। हेल्थ केयर कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी। अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलब। सरकारी महकमे लेस्टो के अरबों रुपए डिकार गए। टीएमएस 6 अरब 92 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला। वासा 2 अरब 36 करोड़। पंजाब पुलिस 77 करोड़ की नादहिंदा। वजारत रेलवेज ने 80 करोड़ रुपए के वाजबात रोक लिए। महकमा आपाशी, जिला हुकूमत, सरकारी अस्पताल, महकमा जेल, पीएचए, एलडीए और रिंग रोड अथॉरिटी ने भी वाजबात रोक लिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड खत्म करने की मंजूरी दे दी। मामला अब काबीना के सामने रखने की हिदायत। बोर्ड खत्म करने की हतमी मंजूरी काबीना देगी। मुलाजमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जम हो जाएंगे। एफबीआर के कस्टम्स फील्ड फॉर्मेशंस में 29 पोस्टें खत्म। ग्रेड 18 की 19, ग्रेड 17 की 9 आसामियों को खत्म किया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस क्लियरेंस ऑडिट में ग्रेड 10 से 18 तक की आसामियों का सफाया कर दिया गया। इधर एफबीआर के तमाम टैक्स दफातर के मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। अफसरान और मुलाजमीन मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। वर्ल्ड बैंक ने महकमा प्राइमरी हेल्थ को इमदाद जारी कर दी। बीएचयू और आरएचसी अस्पतालों के लिए $80 लाख जारी। वर्ल्ड बैंक पहले ही नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए $55 मिलियन दे चुका। उधर महकमा खजाना ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को 97 करोड़ जारी कर दिए। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीलियां। इम्तिहानात में ग्रेस मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 करने का फैसला। 35 नंबर वाले उम्मीदवार को 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तमाम तालीमी बोर्ड को आगाह कर दिया। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती गले पड़ गई। सरकारी स्कूल्स में शुमारी का काम लटक गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम स्कूलों को फिर से डेटा दुरुस्त करने की इजाजत दे दी। इब्तिदाई तालीम के क्लासरूम्स का डेटा दुरुस्त न होने की वजह से शुमारी इल्तिवा का शिकार हुई। तालीमी बोर्ड ने इंटर इम्तिहान में मार्किंग करने वाले असातिज़ा के पैसे दुबाल गए। इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के नतायज आए 3 माह गुजर गए। नतायज आने के बावजूद मार्किंग करने वाले असातिज़ा को मुआवजा न मिल सका। मार्किंग का मुआवजा जल्द अदा न किया गया तो अगली बार मार्किंग ड्यूटी नहीं करेंगे। लाहौर समेत 9 डिवीजन मुस्तकिल डायरेक्टर कॉलेजेस से महरूम। मुस्तकिल तैनातियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली। 9 आसामियों के लिए 90 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज अगले हफ्ते से शुरू होंगे। 3 सालों बाद मुस्तकिल डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती होने जा रही है। रवा माली साल 2024-25 के 5 माह 18 दिन। रेलवे हुकाम आमदन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम। हुकाम को मुसाफिर आमदनी की मद में बड़े खसारे का सामना। फीड सेक्टर में आमदनी में बेहतरी के बावजूद मजमूई हदफ हासिल न हो सका।
हुकूमत पंजाब का अफसरान के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने पर गौर। हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से वर्किंग शुरू कर दी। मरहलावार अफसरान की गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में तब्दील की जाएंगी। हुकूमत पंजाब का मंसूबे पर जामिया पॉलिसी बनाने पर गौर। मार्केटें 8, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, खिलाफ वर्जी पर 87 दुकानें और 4 रेस्टोरेंट सील। इकबाल टाउन में 14 दुकानें खिलाफ वर्जी पर सील कर दी गईं। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी करवा दिया गया। एसएसपी ऑपरेशंस ने तमाम थानों के मुहर्रर तब्दील कर दिए। अरसे दराज से एक ही थाने में तैनात मुहर्ररों को तब्दील किया गया। मुतादिद मुहर्रर को थानों से हटाकर पुलिस लाइन्स भिजवा दिया गया। जावेद मुहर्रर डिफेंस बी, सारिम डिफेंस ए, अंसर जदोई नायब मुहर्रर इचरा तैनात कर दिया गया। इस्लामाबाद में 24 नवंबर को एहतजाजी कॉल, पंजाब हुकूमत का पीटीआई को फ्री हैंड देने का फैसला। फैसला कहना और मीनार पाकिस्तान पर जलसों की कॉल पर अवामी पजीराई न मिलने पर किया गया। पुरअमन एहतजाज पर कारकुनान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलूब इंतशार फैलाने वाले कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी रहेंगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त। पंजाब में दर्ज 54 मुकदमात की रिपोर्ट पेश। लाहौर में 21, रावलपिंडी में 17 मुकदमा दर्ज हुए। वजारत दाखिला की रिपोर्ट भी अदालत पेश कर दी गई। जस्टिस फारूक हैदर ने बानी की हमशीरा नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस मुल्जिम की जमानत खारिज। चीफ जस्टिस ने मुल्जिम शफी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की। विफाकी वकील की भी मुल्जिम की जमानत की मुखालिफत। वज़ीर इत्तलात डायरेक्टर साइबर क्राइम अदालत पेश हुए। फलक जावेद, मोहम्मद शफीक और दीगर मुल्जिमान पर मुबैना जाली वीडियो वायरल करने का इल्जाम। अरबों की करप्शन और किक बैक्स वसूली का रेफरेंस। परवेज इलाही आज भी एहतसाब अदालत में पेश न हुए। मोहम्मद खान भट्टी को रेफरेंस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। ANF एक्ट में तरमीम, मनशियात केसेस में मुलव्वस मुल्जिमान को मुआफ न करने का फैसला। सेशन कोर्ट में मनशियात केसेस की समाअत के लिए 16 अदालतें कायम। जजिस को समाअत का पाबंद कर दिया गया। किसी मुल्जिम को प्रोबेशन पर नहीं भिजवाया जा रहा। गार्डन टाउन में ट्रैफिक वार्डन अली रजा कत्ल केस की समाअत। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने नामजद मुल्जिम मुस्तफा को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालत के बाहर मुल्जिम की वालिदा ज़ारो कतार रोती रही। चौधरी वकास की दरख्वास्त पर फरीकैन को 29 नवंबर का नोटिस जारी। नून लीग के साथ इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो ने मामलात के हल के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में नवीद कमर, शेरी रहमान, वज़ीर आला सफाज बुख्ती शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर सलीम हैदर, गवर्नर KP भी शामिल हैं। कायमा कमेटी बराए लॉ रिफॉर्म्स और कानून साजी का इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदारत की। पुलिस एहतसाब, निगरानी के निज़ाम, कानून साजी के अमल को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर गौर। कमेटी की हुकूमत को 2 हफ्तों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत कमीशन कायम करने की हिदायत। 24 नवंबर को वही करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ होता है। उनके पास प्लान A, B, C, तो रियासत के पास पूरी ABC है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली हर रुकनी असेंबली को 4-4 लाख दिया जा रहा है। ये किसके बाप का पैसा है? वज़ीर इत्तलात ने हाईकोर्ट में ठेला लगाने वाली बेवा को 5 लाख का चेक दे दिया। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत टेप्टा का इजलास। चेयरमैन टेप्टा साजिद खोखर, GM ऑपरेशंस और दीगर अफसरान ने शिरकत की। टेप्टा का मुल्की और गैर मुल्की इदारों के साथ इश्तराक के उमूर का जायजा। सूबाई वज़ीर बोले, टेप्टा के इदारों में टेक्निकल एजुकेशन के मेयार की बेहतरी मेरा अज़म है। नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराई गई। वज़ीर हाउसिंग का LD एवेन्यू 1 स्कीम का दौरा। बिलाल यासीन ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब और DG LDA ताहिर फारूक भी मौजूद। LDA एवेन्यू 1 में 1 विंडो ऑपरेशन का इफ्तिताह भी किया गया।
ہفتہ صحت آج سے 22 نومبر تک منایا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری نے THQ ہسپتال سمن آباد میں افتتاح کر دیا۔ سرکاری ہسپتالوں اور خدمت مرکز میں اسکریننگ کیمپس لگائے جائیں گے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ اسکریننگ کیمپ میں ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی سواری سے خود مختاری، بائکس کی تعداد 20,000 سے بڑھا کر 27,200 کر دی گئی۔ درخواست دینے والی تمام طالبات کو بائک دینے کا اعلان کیا گیا۔ بینک آف پنجاب نے 20,000 طلبہ و طالبات کو بائک کے لیے قرض دینے کی منظوری دی۔ ویٹنگ لسٹ میں 15,000 اسٹوڈنٹس کو بھی بائک ملے گی۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس پر پروگرامز کی تیاریاں، وسطی پنجاب میں رہنماؤں کو مختلف اضلاع میں ذمہ داریاں سونپ دیں۔ مختلف اضلاع میں مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ یوم تاسیس کے پروگرام ہوں گے۔ جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب لاہور سٹی میں ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ڈینش انٹرنیشنل ایجنسی کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد، MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کٹار بند ٹریٹمنٹ پلانٹ 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ دروگا والا انڈسٹریل ایریا میں 250 صنعتیں بند۔ دروگا والا انڈسٹریل ایریا کا 200 رکنی وفد لاہور چیمبر پہنچ گیا۔ صدر لاہور چیمبر کے سامنے محکمہ ماحولیات کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ صدر نے کہا وزیر اعلیٰ فوری نوٹس لیں۔ MP ملک خالد کھوکھر کی کھلی کچہری، سائلین نے انفرادی اور اجتماعی مسائل سے آگاہ کیا۔ حلقے میں سیوریج واٹر سپلائی اور ترقیاتی کاموں پر بات چیت۔ ملک خالد کھوکھر نے جلد مسائل کے حل کا وعدہ کیا۔ خواجہ سراؤں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کو سہولیات کی فراہمی جاری۔ پنجاب میں خواجہ سراؤں کی تعداد 13,957 ریکارڈ۔ صنفی شناخت کی وجہ سے معاشرے میں انہیں نفرت اور حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاکر علی میوزیم نیو گارڈن ٹاؤن میں آرٹ نمائش افتتاح پارلیمانی سیکرٹری انفارمیشن شازیہ رضوان نے کیا۔ 25 آرٹسٹوں نے 60 سے زائد فن پارے نمائش میں پیش کیے۔ نمائش میں پنجاب سمیت پاکستانی ثقافت کو اجاگر کیا گیا۔ سلیکشن سے مثبت نتائج سامنے آئے، تعریف اور تنقید کارکردگی پر منحصر ہے۔ وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے قومی کوچ عاقب جاوید کی میڈیا سے گفتگو، بولے کوچنگ میرے لیے نئی بات نہیں، 20 سال سے کوچنگ کر رہا ہوں۔